उन्हें अपने हाथों से 21 पंडितों को भोजन बनाकर खिलाना होता है। तो कल पंडित लोग आ रहे हैं, तुम तैयार रहना। जी माँ जी। अगले दिन स्वराज जब बावर्ची खाने में आती है तो कादम्बरी कहती है, बहू, बावर्ची खाने से राशन खत्म हो गया है, जाओ जाकर भंडार घर से राशन लेकर आ जाओ, सीधे सीधे जाना। जी माँ जी। अपने सास की साजिश से अनजान स्वरा तहखाने में भटक जाती है। ऐसा पहली बार नहीं था जब स्वरा अपने ससुराल में ऐसे भटकती है। उसका ससुराल किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। ससुराल बड़ा और ज्यादा कमरे होने के कारण कई बार स्वरा काम करने के दौरान ही अपने ही ससुराल में भटक जाती थी। हे भगवान, पंडित जी भोजन का इंतजार कर रहे होंगे, रास्ता दिखाओ भगवान। तभी चूहा एक दरवाजे से मुंह में रोटी दबाकर आता है। ये चूहा मुंह में रोटी दबाकर लाया है, इसका मतलब बावर्ची खाना इसी दिशा में है। धन्यवाद मूषक राजा। स्वरा जल्दी से बावर्ची खाने में आती है और सात्विक दाल चावल बनाकर पत्तल में परोसती है। पंडित जी भोजन शुरू कीजिए। तभी सबके बीच में कादम्बरी स्वरा को अपमानित करती है। बहू, इतने बड़े खानदान की बहू बन गई हो, लेकिन तुम्हें तौर तरीका नहीं पता। हमारे यहाँ चांदी और सोने के बर्तनों में खाना खाया जाता है, और तुमने पंडित जी के लिए ये सादा दाल चावल क्यों बनाया है? भंडार घर में राशन नहीं था क्या? ना कटवा दी हमारी करीब कहीं की। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मगर मैं भटक गई थी और इसीलिए खाना बनाने में देर हो गई थी। बेटी, तुम्हें सफाई पेश करने की जरूरत नहीं। और कादम्बरी जी, हम साधु संत ये सात्विक खाना ही खाते हैं। अपने घर की लक्ष्मी की कदर कीजिए, क्योंकि बहू साक्षात अन्नपूर्णा का स्वरूप होती है। उसका अनादर करना अन्नपूर्णा का अनादर हुआ। कादम्बरी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम बहू को इस तरह से बेइज्जत करके अपना बैर निकाल रही हो, फिर भी वो बेचारी तुम्हारे घर की इज्जत रख रही है। इतने के बाद कादम्बरी देवी का घमंड चूर चूर हो जाता है। बहू, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का पछतावा है। ये सच है, अब तक मैं तुम्हें गरीब होने के चलते स्वीकार नहीं कर पाई थी, मगर अब तुम मेरे घर आंगन की बहू हो। इसी के साथ हमारी नई बहू स्वरा धीरे धीरे ससुराल के कोने कोने से रूबरू हो जाती है।